हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और दूसरों को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। इसे पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है और ये जो चैप्टर आपका है हिंदी ग्रामर का है तो ये आपको परीक्षा में फाइनल एग्जाम, बोर्ड के फाइनल एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आइए हम देखें आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है रस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रस में पढ़ना क्या क्या है और हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखेंगे कि रस क्या होता है। उसके बाद हम इसके अवयव को देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रकार को, ये कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। उसके बाद हम इससे लक्षण और उदाहरण को देखेंगे। लक्षण में है कि रस को हम कैसे पहचानेंगे। जो हमारा प्रश्न होगा उसमें हम देखेंगे कि रस को पहचानने का क्या तरीका है, उसे हम उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे अच्छी तरह से। अगला बिंदु हमारा होगा महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य, इसमें क्या होता है कि चैप्टर हमने समझ लिया, बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में रह गए, बहुत ऐसी बातें जो हमारे दिमाग में रह गई, पर बहुत सारी बातें हमारे दिमाग से क्या होती है, निकल जाती है। तो उन बातों को नहीं डिलीट होने देना है, निकलने नहीं देना है। उसके लिए मैंने महत्वपूर्ण तथ्य तैयार किए हैं स्मरणीय, जिसे हम याद रखेंगे तो हमारा आराम से प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न उत्तर, जो कि हर बच्चे का मनपसंद होता है। जब भी किसी बच्चे को बताइए, टॉपिक देख के बच्चे बोलते हैं इतना पढ़ना पड़ेगा, तो उससे थोड़ा सा आपको प्रश्न उत्तर से क्या हो जाता है कि अगर आपके पास समय नहीं है, एग्जाम नजदीक है, तो आप प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से थोड़ा देख लेने से क्या होता है कि उसमें फिर आप उसे आसानी से कर सकते हैं और फिर प्रश्न कोई भी हमारा परीक्षा में छूटता नहीं है। अब इस तरह से, और मैं आपको ये बता दूं कि रस से इस बार के सीबीएसई के जो प्री बोर्ड हुए हैं उसमें इसमें से प्रश्न पूछे गए, कुल 5-6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरा इसे जरूर देखिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपको बहुत ही मदद करने वाला है। सबसे पहले हम रस को देखते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ परिभाषा मैं लिख रही हूँ इसकी। हृदय को मिलने वाले अलौकिक और अकथनीय साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? हृदय को मिलने वाले अलौकिक और अकथनीय साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। मतलब साहित्य में जो भी हम कविता, कहानी पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद एक अलग आनंद आता है जिसका वर्णन हर कोई नहीं कर पाता है, और मतलब हम उसका वर्णन करने में असक्षम होते हैं, हम बता नहीं सकते हैं। वही साहित्यिक आनंद रस कहलाता है। इसे थोड़ा और विस्तार से हम समझते हैं। चूंकि रस जो हमारा है वो भोजन से जुड़ा हुआ शब्द है, तो क्यों ना हम इसे भोजन के माध्यम से ही समझते हैं और उसी के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। संस्कृत में एक वाक्य है रसयते आस्वाद्यते। क्या है हमारा? रसयते आस्वाद्यते इति रसः। इसका मतलब
हुआ जिसका आस्वादन किया जाए, जिसे सराह सराह कर चखा जाए, वही रस है। जिस प्रकार स्वादिष्ट और लजीज भोजन से हमारे मन को संतुष्टि और तृप्ति मिलती है, ठीक उसी प्रकार मधुर काव्य के रसास्वादन से हमारे मन को एक साहित्यिक और अकथनीय और अलौकिक आनंद मिलता है। मतलब उसे पढ़ने से, सुनने से हमारे मन को एक अलग तरह का आनंद मिलता है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। वही रस कहलाता है। रस का साहित्य में एक अपना अलग ही महत्व है और अपना उसका एक अलग ही स्थान होता है। तभी तो साहित्य दर्पण की रचयिता कहते हैं और लिखते हैं, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। क्या है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम। मतलब रस काव्य की किसी भी काव्य की आत्मा होती है। क्या है हमारा जो यहाँ जो लिखा है, इसमें क्या होगा? इसका रस काव्य की आत्मा होती है या है। ठीक है। अब यहां ध्यान देना है आपको कि यहां से हमारा एक प्रश्न तैयार हो गया परीक्षा के लिए। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा रस। हम रस को, इस चैप्टर को समझते हुए हम बीच बीच में देखते जाएंगे कि प्रश्न हमारा कहां से बन रहा है, कहां से बन सकता है। इन सब बातों को हम ध्यान देते हुए इसे हम समझते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा एक प्रश्न तैयार हो गया। ये आपका यहाँ से एक प्रश्न है, काव्य की आत्मा किसे कही जाती है, तो वो हो जाएगा हमारा क्या? रस। तो ये तो बात हो गई किताब में लिखी हुई है, किताब की भाषा है। अब हम इसे थोड़ा अपने दैनिक जीवन से और अपने जीवन से इसे जोड़ करके समझने का प्रयास करते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं कि रस क्या है। तो अब इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा अपने दैनिक जीवन से और अपने साथ घटनाओं को जोड़ करके हम थोड़ा रस को समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार हम भोजन बनाते हैं और हर भोजन में अलग अलग स्वाद होता है, किसी में खट्टा होता है, किसी में मीठा होता है, किसी में कड़वा होता है, किसी में कसेला होता है। तो वो जो हर भोजन में अलग अलग स्वाद होता है, अलग अलग रस होता है, उसी प्रकार से एक मनुष्य, सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि जितने भी सजीव हैं, जीव हैं, पशु है, पक्षी है, सबके अंदर रस पाया जाता है। क्या पशु पशुओं को गुस्सा नहीं आता है? उन्हें भी गुस्सा आता है। क्या उन्हें प्रेम किसी पर नहीं आता है? उन्हें भी आता है। तो हम कैसे कहते हैं कि उनके अंदर रस नहीं है? उनके अंदर भी रस है। तो जब हम भोजन जो खाते हैं, तो हम अगर नींबू खाते हैं तो हमें खट्टेपन का स्वाद आता है। तो उसी प्रकार जब हम गुस्सा करते हैं तो वो क्रोध का अलग रस हुआ। जब हम चीनी खाते हैं तो हमें मीठा लगता है, उसका एक अलग आनंद है। उसी प्रकार जब हम खुश होते हैं, कोई बहुत अच्छी चीज दृश्य देखते हैं तो हमारा मन बहुत गदगद हो जाता है, तो वो एक अलग प्रकार का रस है। तो इसी प्रकार से रस हमारे अंदर, विभिन्न प्रकार के रस हमारे अंदर हैं। जब एक बच्चा बहुत ज्यादा रोता है तब माँ को देखा नहीं जाता, वो अपने बच्चे को चुप कराती है। ये भी क्या है? ये भी एक रस है। जब हम कोई देशभक्ति मूवी देखते हैं या कहानी पढ़ते हैं या कविता पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक अलग जोश और जज्बा आ जाता है कि हम भी देश के लिए करें। तो वो क्या है? जो आपके अंदर वो जज्बा उमड़ रहा है, वही रस है। आप कोई बहुत अच्छी मूवी देख करके आए हैं, बहुत कॉमेडी वाली मूवी, आप सपोज दैट आप गोलमाल मूवी देख करके आए, उसमें आप बहुत हंस रहे हैं। अपने दोस्त को बोलते हैं कि क्या तुमने गोलमाल मूवी देखी है? उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखी। अरे यार देखना ना, इतना मजा आता है, इतना हंसी आता है, इतना हंसी आता है कि हम तुमको बता नहीं सकते। ये जो शब्द आपके दोस्त ने कहा ना कि बता नहीं सकते हैं, ये जो बात आई कि हम बता नहीं सकते, क्या बोला उसने? बता नहीं सकते। ये क्या है? अकथनीय। यही तो है हमारा ना, अकथनीय। मतलब
जिसका वर्णन नहीं किया जाए, जिसे बता नहीं सकते। तो यही रस है, वो जो उस फिल्म को देख करके उसे जो आनंद आया, वो आपके पास उसका वर्णन नहीं कर पा रहा है कि उसे कितना आनंद आया। यही रस है। हम कोई सड़ी गली चीजें, कहीं एक्सीडेंट हो गया, वहां पे आदमी का, गाड़ी का परखच्चा उड़ गया, वहां आपका दोस्त देखा, बोला अरे वहां जान दो एक्सीडेंट हो गया, एकदम आदमी का ना धजिया उड़ गया, हम बता नहीं सकते, इतना गंदा लग रहा था देख के, उसका बॉडी एकदम पूरा एकदम सड़ गल गया, पता नहीं कब का एक्सीडेंट हुआ है। तो वो जो बता नहीं सकता है, उसका जो मुंह अजीब अजीब बन रहा है, वो ही रस है। जो वो बता नहीं सकता है उसको कैसा वहां महसूस हुआ, वही रस है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करती है, एक पति पत्नी से प्रेम करता है, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, एक पिता पुत्र से प्रेम करता है। ये सब क्या है? ये सब रस है। आपको कुछ गलत देख के, गलत सुन के गुस्सा आता है, तो ये गुस्सा क्या है? ये रस है। एक भक्त भगवान की पूजा करता है, हर कोई पूजा नहीं करता है, हर कोई भजन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि जो भजन करता है, जो भजन करने से उसे एक अलौकिक सुख, एक अलौकिक आनंद मिलता है, अकथनीय आनंद मिलता है, वो बता नहीं सकता, इसलिए वो करता है। उसे एक अलग आनंद मिलता है, इसलिए वो भक्ति करता है, इसलिए वो भजन करता है। तो भक्त और भगवान का जो प्रेम है, ये क्या है? ये भी तो रस है। हम कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, कुछ दृश्य देख लेते हैं, हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है, बोलते हैं वहां गए थे, वहां का नजारा इतना सुंदर था कि हम बता नहीं सकते। तो ये क्या है? ये भी रस है। तो हमारे अंदर अलग अलग तरह के रस हैं। तो वो जब जैसा समय, सिचुएशन आता है, स्थिति आती है, तब वो रस हमें महसूस होती है। ये एक क्षणिक होता है, बहुत देर तक। ऐसा नहीं कि आप कोई कॉमेडी मूवी देख करके आए या दुख भरी कहानी किसी की सुन लिए तो आप दिन भर दुखी हैं या दिन भर हंस रहे हैं। नहीं, ये जो रस है वो क्षणिक होता है। हम जब जूस पीते हैं, नींबू का रस हम जैसे जीभ पे डालते हैं, क्या वो दिन भर हमें खट्टा ही लगते रहता है? नहीं, दिन भर खट्टा नहीं लगता, वो क्षणिक होता है। तो ये क्षणिक जो रस है हमारे अंदर ना, वो विभिन्न तरह का, और वो एक क्षण के लिए आता है, और वो वही हमारे अंदर है, जो वो रस है। तो जिस प्रकार से हम अलग अलग भोजन में अलग अलग तरह के रस हैं, तो उसी प्रकार के सभी सजीवों में अलग अलग तरह का विभिन्न विभिन्न प्रकार के रस होते हैं। तो जिस प्रकार हमें एक खाना बनाने के लिए, एक भोजन जैसे खीर बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह की सामग्री चाहिए। खीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए। उसी प्रकार से रस, एक मनुष्य के अंदर कोई भी रस कैसे तैयार होता है, हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं रस के अवयव के बारे में, कि रस के अवयव कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो, और रस के अवयव का, एक रस में क्या उसकी भूमिका होती है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बोर्ड पे लिखते हैं कि रस के अवयव कौन कौन से हैं। तो रस के हमारे कुल 4 अवयव हैं। पहला हमारा है अस्थाई भाव। पहला हमारा क्या है? अस्थाई भाव। दूसरा हमारा है विभाव। दूसरा हमारा क्या है? विभाव। तीसरा हमारा है अनुभाव। अनुभाव। चौथा हमारा है संचारी भाव। संचारी या व्यभिचारी, व्यभिचारी भाव। अस्थाई रस के अवयव हमारे कौन कौन से हैं? पहला हमारा अस्थाई भाव है, दूसरा विभाव है, तीसरा अनुभाव है, और चौथा हमारा संचारी या व्यभिचारी भाव है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इस बार के प्री बोर्ड में आपका ये सवाल पूछा गया है रस से, कि रस के कितने अवयव होते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि रस के कितने अवयव होते हैं। तो रस के हमारे 4 अवयव होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। अब हम बात करते हैं कि रस के जो ये 4 अवयव हैं, इनको हमें एक साथ मिला के पढ़ना है, तभी ये हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा और इसे हम समझ पाएंगे बढ़िया तरीके से। तो अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रस के जो प्रकार हैं।
रस हमारे कुल 9 प्रकार के, वैसे तो 10 है लेकिन इनको 9 माना गया। ये हम प्रकार जब पढ़ेंगे तो वो मैं बताऊंगी आपको कि ये 10 है पर इसे हम 9 क्यों पढ़ते हैं और वो कैसे हुआ 9। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं जैसे हमारा रस कौन कौन सा है। स्नेह रस है, रौद्र रस है, भयावह रस है आपका, फिर आपका विभत्स रस है। उसी प्रकार से जो हमारे 9 रस है उसमें इसकी बहुत अहम भूमिका है, इसके बगैर रस तैयार नहीं होगा। जैसे एक सीधी सी बात है, अगर हम भोजन के बारे में बात करें तो हम अलग अलग तरह के भोजन बनाते हैं, तो हमें अलग अलग तरह के भोजन बनाने में अलग अलग सामग्री की जरूरत पड़ती है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। बस वही समझिए कि ये इंग्रेडिएंट्स ही है एक रस का, जो आपका स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव है, ये एक रस को तैयार करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। जैसे यदि आपको खिचड़ी बनानी है तो उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो उसके लिए हमें चावल चाहिए, दाल चाहिए, हरी सब्जियां चाहिए, मसाले चाहिए, तब हमारा खिचड़ी तैयार होगा, उसका एक अलग स्वाद आएगा। अगर हमें बिरयानी बनानी है तो उसके लिए हमें अलग चावल चाहिए, उसके लिए सब्जी चाहिए, उसके लिए मसाले, अलग अलग तरह के मसाले हैं, तो वो एक तब हमारा बिरयानी तैयार होगा, उसका एक अलग स्वाद है। यदि हमें खट्टा चाहिए तो उसके लिए हम क्या लेंगे, उसके लिए हम नींबू उठाएंगे, उसके लिए हम संतरा लेंगे, उसके लिए हम टमाटर लेंगे, तो हमें खट्टेपन का स्वाद आएगा। उसी प्रकार से यदि हमें मीठा चाहिए, मीठा का स्वाद चाहिए, तो हम क्या लेंगे, उसके लिए हम चीनी लेंगे, गुड़ लेंगे, आम लेंगे, ये सब चीज हमारा जो है, जो मीठा फल है वो हम लेंगे। तो हमें अगर हमें कसेला या कड़वा चाहिए तो हम क्या लेंगे, नीम लेंगे, करेला लेंगे, तो इससे हमें कड़वा और कसेले का स्वाद पता चलता है। तो उसी प्रकार से यदि हम यहाँ जैसे कि अगर हम भय, आपको भय मतलब क्या, डर, ठीक है, हम भय को इसके साथ हम जोड़ करके देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। भय अस्थाई भाव, हमारे अंदर भय पहले से मौजूद होता है, हर जीव के अंदर भय पहले से मौजूद होता है। अब है विभाव, विभाव का मतलब अगर हम सीधा देखें इसका मतलब है कारण। भय का कारण क्या है, भय का कारण क्या है, सांप है, बिच्छू है या कुछ वैसा भयावह चीज है, तो हम यहाँ सांप का भय का कारण क्या है, भय का कारण हमारा हो गया यहाँ पे सांप। भय का कारण क्या हो गया, सांप, सांप देख करके हमें भय लगता है, शेर, कोई जंगली जानवर देख के भय लगता है। अनुभव, अनुभव मतलब उसको महसूस करना, उसको फील करना, क्या है यहाँ पे, उसको है महसूस करना। अगर आपको भय महसूस नहीं होगा तो आपको भय नहीं लगेगा। उसके बाद है संचारित होना, जब आपको महसूस हुआ तो आपके अंदर भय संचारित होना शुरू हो जाएगा। भय अस्थाई भाव है हमारा, क्या, भय। अब हमें कारण क्या है, भय हमें क्यों लग रहा है, तो सांप को देखने से हमें भय लग रहा है। अब उसको हम महसूस करते हैं, सांप को, मेरे अंदर जो है अस्थाई, सांप को देखने से वो जागृत हो गया, हम उसको महसूस किए और वो जो डर है मेरे अंदर संचारित हो गया। और जब आपके अंदर भय संचारित होगा तो आपका फेस का एक्सप्रेशन बदल जाएगा, आपकी बॉडी एक्टिविटी बदल जाएगी। तो ये जो संचारित होता है तो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, बाह्य परिवर्तन हो जाता है। तो ये इस तरह से हम और भी इसे समझते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो रस के अवयव हो गए हमारे। अब रस हमारा कौन कौन सा होता है, तो हम वो पहले देखते हैं। रस हमारा होता है श्रृंगार रस, पहला होता है हमारा श्रृंगार रस, दूसरा होता है हमारा हास्य रस, तीसरा होता है हमारा करुण रस, करुण रस, चौथा होता है हमारा रौद्र रस, उसके बाद हमारा होता है वीर रस, उसके बाद हमारा होता है भयानक रस, उसके बाद हमारा होता है विभत्स रस, विभत्स रस, उसके बाद हमारा होता है अद्भुत रस, अद्भुत रस, उसके बाद हमारा होता है शांत रस। ये हमारे रस हैं। टोटल हमारे कितने रस हैं, 9। एक हमारा होता है वात्सल्य रस,
वात्सल्य रस है ना, कुछ विद्वान वात्सल्य रस को भी मानते हैं। तो ये हमारा कितना है, ये टोटल हमारे 9 है। ये क्या है हमारा, ये हमारा रस के प्रकार हैं। ये क्या है, रस के प्रकार। ये रस के प्रकार हैं जो हमारे 9 है। रस के हमारे कितने प्रकार हैं, रस के हमारे 9 प्रकार हैं। ये 10वां हमारा वात्सल्य है। 10वां हमारा कौन सा है, वात्सल्य है। लेकिन इसे वात्सल्य रस को श्रृंगार रस के साथ माना गया है। इसे श्रृंगार रस को, ये वात्सल्य रस, और एक हमारा है भक्ति रस। एक कौन सा है हमारा, भक्ति रस। तो ये दोनों ही रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस को, दोनों को श्रृंगार रस के अंतर्गत रखा गया है। इसलिए हमारे 9 प्रकार के रस माने गए हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, इन दोनों को, अवयव को और रस के प्रकार को, दोनों को आपस में हम लोग जोड़ करके थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ हमारा श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र, वीर, भयानक रस, विभत्स, अद्भुत और शांत रस, ये जो 9 हमारे रस हैं, ये सभी हमारे अंदर मौजूद होते हैं। पहले से ये सभी हमारे अंदर क्या होते हैं, अस्थाई भाव के रूप में पहले से मौजूद होते हैं। अब आ गया विभाव। विभाव का मैंने जैसे बताया था, सीधा सा मीनिंग क्या होता है, कारण। सीधा सा अर्थ क्या लेंगे हम इसका, कारण। विभाव का कारण। अब ये जो हमारा श्रृंगार रस, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयावह, विभत्स, अद्भुत और शांत रस है, ये सबके उत्पन्न होने के कुछ न कुछ कारण अवश्य होते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात हमारा अनुभव। जब ये अस्थाई भाव है, इनका कोई ना कोई कारण है उत्पन्न होने का, तो हम इसे क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। जो चीज हमारे अंदर पहले से मौजूद है तो उसे तो हम अनुभव अवश्य करेंगे स्थिति परिस्थिति के अनुसार। उसके बाद हमारा है संचारी या व्यभिचारी भाव। तो ये जो है, जब अनुभव करेंगे तो जो चीज हमारे अंदर पहले से मौजूद है वो संचारित होने लगती है, और जब संचारित होती है तो वही रस हमें महसूस होता है। अगर हम श्रृंगार रस की बात करें तो अस्थायी रूप से है। इसका कारण क्या होता है, सुखद चीज, कारण हो गया इसका सुखद चीज। अनुभव करते हैं, हमें अच्छा लगता है तो अनुभव, और संचारित होता है तो हमें वो महसूस होना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा चीज है, सुखद चीज है। उसी प्रकार हास्य रस है। हास्य रस में अस्थाई भाव से है। कारण है, जब भी हमको हंसने वाली चीज देखते हैं, कविता सुनते हैं, फिल्म देखते हैं तो हमें हंसी आती है, हम उसमें उस रस को अनुभव करते हैं। कारण हो गया कि हंसना, कोई ऐसी अटपटी हरकत देख लेना, या अटपटे किसी बच्चे को अटपटी वैसा काम करते हुए देख लेना तो हम हंसते हैं, कारण आया। दूसरा अनुभव करते हैं, फिर वो संचारित होता है। उसी प्रकार से ये सारे रस के कारण होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम महसूस करते हैं और उसके बाद वे हमारे अंदर संचारित होते हैं। तो ये सारे रस हो गए हमारे, ये रस के प्रकार हैं, 9 प्रकार हैं। अब इन्हें हम देखते हैं। अभी हमने बात किया रस के अवयव और रस के प्रकार के बारे में, यहां तक तो ठीक है। अब बात यहां आती है कि सारे रस को आनंददायक बताया गया है। क्या है, सारे रस को आनंददायक बताया गया है। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, ये तो समझ में आता है कि आनंददायक है, लेकिन रौद्र, भयावह, विभत्स, अद्भुत, ये सब कैसे, ये आनंददायक कैसे हो सकता है। समस्या यही आती है कि सारे रस को आनंददायक बताया गया है, लेकिन क्या देख के, पढ़ के, सुन के, समझ के आता, लगता है कि ये सारे आनंददायक हैं, लेकिन सारे को ही आनंददायक रस बताया गया है। क्यों बताया गया है, क्योंकि श्रृंगार, हास्य और करुण ये तो अलौकिक होते हैं, जिसमें हमारा वात्सल्य और भक्ति रस है, ये अलौकिक होते हैं। इनका एक अलग, ये बाह्य नहीं होते, ये हमारे आंतरिक होते हैं जो हम महसूस करते हैं। लेकिन बाकी रस, रौद्र रस हो गया आपका, अद्भुत हो गया, भयावह हो गया, काव्य में जो भी चीज हम काव्य में पढ़ते हैं या नाटक में देखते हैं, वे सभी रस बाह्य होते हैं। हम उन्हें कल्पना के द्वारा महसूस करते हैं, तब हमारे अंदर वो रस उत्पन्न होता है, उसे हम महसूस करते हैं। हम कोई फिल्म देखते हैं, वो फिल्म या नाटक देखते देखते हम रोने लगते हैं,
तो क्या वो घटना को हम क्या काल्पनिक तौर पे उसे महसूस करते हैं और हम फिर क्या करते हैं, जो अश्रु हमारे आंख से जो निकलती है ना, वही रस है। जो अश्रु निकलती है वो रस का ही आनंद है, इसीलिए इन सभी को आनंददायक माना गया है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले रस के प्रकार में हमारा है श्रृंगार रस। तो हम सबसे पहले श्रृंगार रस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार, सबसे पहले श्रृंगार होता क्या है? श्रृंगार सजना संवरना को ही तो श्रृंगार कहा जाता है। किसी चीज को सुंदर बनाना वही श्रृंगार है। जिस चीज को देखकर, छूकर, अनुभव करके हमारे मन को अच्छा लगे, सुख प्राप्त हो, वही श्रृंगार रस कहलाता है और उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। अब इसे हम श्रृंगार रस जो है एक माँ पिता के साथ हो सकता है, माता पिता के साथ हो सकता है, एक माँ बच्चे के साथ हो सकता है, एक भाई बहन के साथ हो सकता है। मतलब हर रिश्ते में आपको श्रृंगार रस मिल जाएगा। यदि आपने छोटे बच्चे को नोटिस नहीं किया है तो आप ध्यान दीजिएगा, जो छोटा बच्चा कम से कम 6 से 7 महीने के जो बच्चे होते हैं, खास करके अपनी माँ के जब गोद में होते हैं, तो वो माँ के फेस को बार बार टच करते हैं, उसे छूते हैं, अपने मुंह से उसे टच करते हैं। वो क्या है? वो श्रृंगार रस है। वो क्या है? श्रृंगार रस है। एक प्रेम करना, अनुभव करना, वो श्रृंगार रस कहलाता है, जिसमें हमें सुखद अनुभव हो। तो श्रृंगार रस का एक शब्द है सुखद अनुभव। क्या है इसका? सुखद अनुभव, जिससे हमें अच्छा लगे, जो हम महसूस करें, वो हमारा श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का क्षेत्र जो है काफी व्यापक है। श्रृंगार रस का क्षेत्र क्या है? काफी व्यापक है, तभी तो इसे रस राज कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? रस राज। श्रृंगार रस को रस राज कहा गया है, मतलब सभी रसों का राजा। रसों का राजा क्या है हमारा? श्रृंगार रस, रसों का राजा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपका एक प्रश्न यहाँ से बन गया है और प्री बोर्ड में पूछा भी गया है। आप इसे देख सकते हैं। आपका सवाल बनेगा कि रस राज किस रस को कहा गया है? तो आपका उत्तर होगा श्रृंगार रस, या रसों का राजा किसे कहा गया है? तो वो होगा हमारा श्रृंगार रस। चाहे वो भक्ति रस हो, चाहे वो वात्सल्य हो, ये सब हमारा क्या है? श्रृंगार रस है। एक भक्त भगवान की पूजा करता है, उसमें वो लीन हो जाता है, उसे एक सुखद अनुभव प्राप्त होता है, वो रस क्या है? हमारा श्रृंगार रस है। एक पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, एक प्रेमी प्रेमिका आपस में प्रेम करता है, वो क्या है? श्रृंगार रस है आपका। ये हमारा हो गया श्रृंगार रस। इसे क्या कहते हैं? रसों का राजा। और ये हमारा यहाँ से प्रश्न बना। अब हम देखते हैं श्रृंगार रस में इसका अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, ये क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं। श्रृंगार रस को हम इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। श्रृंगार रस में आपका अस्थाई भाव क्या होगा? इसका अस्थाई भाव है रति और प्रेम। हमारे अंदर, हर जीव के अंदर प्रेम मौजूद पहले से होता ही है। अब है विभाव, मतलब क्या था इसमें? हमने देखा था कारण। इसमें कारण 2 वजह से, एक आलंबन है, दूसरा हमारा उद्दीपन है। आलंबन में मतलब कि कारण उत्पन्न होने में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन कौन से वस्तुएं या कौन कौन से व्यक्ति या कौन कौन से स्थल उसमें आएंगे, जो कि हमारा कारण बनाएगा, जिससे हमें अनुभव होगा और वो फिर हमारे अंदर संचारित होगा, प्रवाहित होगा। तो विभाव इसमें कारण है। आलंबन में नायक नायिका, मतलब हीरो हीरोइन। दूसरा है प्रेमी, लवर, जिसको लव बर्ड बोलते हैं, और उसमें आएगा आपका प्रेम पत्र, यानी कि प्रेम की चिट्ठी। तो ये सब। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। किसी का पति बहुत समय से बाहर गया है और उसकी पत्नी घर में अकेले है, तो स्वाभाविक सा बात है कि वो अपने पति को, अपने हस्बैंड को जरूर मिस करेगी, याद करेगी। और जब उसके पति का पत्र आता है तो आप महसूस कर सकते हैं कि वो कितनी एक्साइटेड होगी, वो कितने मतलब कि उत्सुकता से उसका इंतजार कर रही है। जब उसके हाथ में जब वो प्रेम पत्र आएगा तो उसे क्या होगा और वो कैसा महसूस करेगी। तो वो जो रस उसके अंदर बनेगा और जो वो प्रवाहित होगा, वही हमारा श्रृंगार रस होगा और वही कारण बनेगा श्रृंगार रस को प्रवाहित होने का, उसे संचारित करने का वो कारण बनेगा।
अब उद्दीपन में अब चीजें कौन कौन सी आती है, मतलब कि कहाँ कहाँ से श्रृंगार रस उत्पन्न हो सकता है। आपका सुंदर, किसी भी सुंदर चीज को देखते हैं या हम सुंदर चीज को छूते हैं तो हमें एक अलग अनुभव होता है, वही हमारा क्या है, श्रृंगार रस है। दूसरा है प्राकृतिक दृश्य। कोई भी हम नेचर की ब्यूटी को देखते हैं ना तो बोलते हैं ना, अरे वाह कितना सुंदर है। अब कश्मीर की वादी में जाएंगे और मुंह से वाह ना निकले, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो वो हमारा क्या होगा, वहां श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, वो श्रृंगार रस बनता है। उसके बाद है मौसम, ऋतु। ऋतु का अपना एक अलग आनंद है, वो भी श्रृंगार रस को बनाने में बहुत मदद करता है। उसके बाद चांदनी। चांदनी मतलब क्या, रात, अंधेरी रात किसी को नहीं पसंद है। चांदनी रात जो होती है, तो जो चांदनी रात है तो उसमें क्या बहुत अच्छा लगता है। चांदनी रात में घूमने में, साथ में रहने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसका एक कारण बनेगा आपका चांदनी रात। उसके बाद है फूल, पुष्प। फूल पुष्प क्या, हम गुलाब का फूल हो या कोई भी फूल हो, देख के कितना सुंदर लगता है, हमारे मन को वो मोह लेता है। तो जो मन को भी मोह ले वो श्रृंगार रस है आपका। तो पुष्प से हमारा क्या आता है, मन को मोह लेता है। एकांत स्थल, एकांत स्थल जहाँ आप तालाब के किनारे, उसमें कुछ कमल के फूल हो, कुछ उसमें आपके बतख या हंस तैर रहे हो, वो दृश्य आप सिर्फ कल्पना कीजिए उसमें कितना, और अगर वहां बैठ जाए तो श्रृंगार रस उत्पन्न न हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये कारण है श्रृंगार रस को उत्पन्न करने के। अगला हमारा है अनुभव। तो ये अनुभव कैसे होती है, कुछ चीजों को अवलोकन मतलब देख करके, और कुछ चीजों को स्पर्श करके। जैसे कि मैंने आपको पहले ही उदाहरण बताया था, एक छोटे बच्चे का, जो 6 से 7 महीने के जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के फेस को बार बार टच करते हैं, उसे मुंह से आ करके उसे छूते हैं, और ये क्या है, वो स्पर्श ही तो करते हैं, वो उनके अंदर श्रृंगार रस का अनुभव होता है। एक माँ अपने बच्चे को गले से लगाती है, एक बच्चा अपने माँ से लिपट जाता है, एक भाई बहन, एक दोस्त, एक पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, तो क्या है, वो सब अवलोकन देखना। एक भक्त अपने भगवान की मूर्ति को निहारता है, उनको देख करके वो गाना गाता है, वो सब क्या अवलोकन है, स्पर्श है, अनुभव करता है, वहीं से हमें अनुभव महसूस होता है। उसके बाद हमारा है संचारी भाव। संचारी भाव उत्पन्न कैसे हो जाता है, तो उसमें क्या क्या चीजें आती है जो उसको उत्पन्न करने में मदद करती है। तो पहला हमारा है स्मृति। स्मृति माने यादें, हमारी सुखद यादें होती है। माँ बेटी की शादी करे, एक परिवार अपने बच्चे की शादी, अपनी बेटी की शादी करता है, बेटी चली जाती है, उसके बाद वो लोग, बच्ची मेरी थी तो ऐसे करती थी, वैसे करती थी, ये क्या सुखद अनुभव है, ये क्या यादें ही तो है। एक पति पत्नी के साथ नहीं है तो वो क्या, उसकी यादें उसके साथ होती है। एक प्रेमी प्रेमिका आपस में क्या, उसकी यादें होती है। एक भाई बहन के प्रेम में भी उसकी यादें होती है। तो स्मृतियां भी ये श्रृंगार रस को उत्पन्न करती है और वो उसे उत्पन्न करने में मदद। अब लज्जा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ प्रेम पत्र, इसको थोड़ा हम जोड़ते हैं लज्जा से। वो अगर किसी प्रेमिका का एक पत्र आता है तो वो उसे पढ़ती है तो वो शर्माई हुई, सकुचाई हुई पढ़ती है, तो उसके अंदर जो वो श्रृंगार रस उत्पन्न करता है ना, होता है, इसी वजह से उसे लज्जा आती है। जब नई दुल्हन होती है तो वो शर्माती है, वो क्या है, श्रृंगार रस है। तो लज्जा भी श्रृंगार रस का एक अहम हिस्सा है। उसके बाद है मोह, माया, ममता जिसको बोलते हैं, ये वही है मोह। एक माँ का अपने बच्चे के प्रति मोह होना, वो क्या है, वो श्रृंगार रस है। एक भाई बहन का आपस में मोह होना, वो क्या है, श्रृंगार रस है। तो मोह भी इसमें बहुत। उत्कंठा में क्या होता है, जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपके आंख से आंसू आ जाता है, हम रो पड़ते हैं, वो क्या उत्कंठा ही है। वो क्या है, उत्कंठा है। सिर्फ दुख में ही हम नहीं रोते, जब हम बहुत खुश होते हैं ना, मतलब कभी कभी होता है कि जो हम चाहते हैं और वो हमें मिल जाता है, वो सुखद अनुभव उत्कंठा है। जब आप खुशी से रो पड़ते हैं तो वो हमारा उत्कंठा है। आवेग, आदमी जो एक्साइटमेंट जिसको बोलते हैं आप, आवेग में खुशी के मारे पता नहीं क्या कर जाएगा, तो वो चीज भी आपका श्रृंगार रस में आता है। हर्ष, कोई त्योहार होता है या शादी ब्याह होता है, कुछ भी होता है, तो हम एकदम ये तैयारी वो तैयारी, ऐसे करना वैसे करना, ये कपड़ा पहनना वो कपड़ा पहनना, वो
क्या है, हर्ष उल्लास का ही रहता है। पूजा है, दुर्गा पूजा में जाना है, हम बहुत तरह की तैयारियां करते हैं, तो वो क्या हर्ष रोमांच का ही है। इसी तरह से बहुत सारे हैं जो श्रृंगार से, जैसा कि मैंने आपको बताया, श्रृंगार रस का बहुत क्षेत्र काफी व्यापक है, तभी तो इसे रसों का राजा कहा गया है। अब हम इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। अब हम थोड़ा श्रृंगार रस के उदाहरण के बारे में बात करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है जो महादेवी वर्मा के द्वारा कृत है, महादेवी वर्मा। हम सभी इन्हें पढ़ते आए हैं 9th 10th से। ये कहते हैं, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करते रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे, पदरज को धोने उमड़े आते लोचन जलकन रे। इस श्लोक को पढ़ के ही आपको पता चल जाता है कि ये श्रृंगार रस का है। इसी तरह के श्लोक लिखे होते हैं और वो प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कौन से रस को बता रहा है, तो ये श्रृंगार रस को बता रहा है। यहाँ क्या पूजा क्या अर्चन रे, मतलब इसका अगर हम मोटे तौर पे एक अर्थ निकाले तो क्या पूजा क्या अर्चना करूं उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। मेरा जीवन ही तो मंदिर है, मेरा जीवन ही क्या है, पूरा मंदिर है। मेरी श्वासें, जो हम श्वास लेते हैं आते जाते रहते हैं, वो हमेशा क्या करता है, प्रियतम का अभिनंदन करता है, उसका स्वागत करता है। पदरज को धोने, उसके चरण, पदरज चरण को बोलते हैं, पदरज को धोने उमड़ते आते, उमड़े आते या उमड़ते आते मेरे जलकन रे। तो ये क्या है, ये श्रृंगार रस के कारण ही उनके आंसू निकलते हैं, चाहे वो प्रेमिका हो चाहे कोई भी हो। ये क्या है, या भक्त अपने भगवान के प्रति बोले, तो ये श्लोक क्या करता है, ये श्रृंगार रस को ही निर्मित करता है, वही रस का आनंद देता है जिसमें अश्रु भी निकलते हैं। श्रृंगार रस में आपको संयोग और वियोग यानी मिलना और बिछड़ना भी है, तो हम मिलने और बिछड़ने को भी थोड़ा उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ संयोग और वियोग का एक एक उदाहरण है जो कि इस प्रकार से है। ये आपका बालकांड से है, ये किससे है, ये बालकांड से है, और ये यशोधरा, इसे इन्हें भी हमने 9th 10th में पढ़ते आए हैं। ये रामायण से है। इसमें क्या है, इसमें संयोग, इसमें क्या बता रहा है, इसमें संयोग, थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कहीं हूं परिहरि निमेखे, अधिक स्नेह देह भई होरी, शरद शिशिर जनु चितव चकोरी। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ रघुपति के लिए राम जी को कहा जा रहा है। तो राम जी को थके नयन रघुपति छवि देखे, हम किसी का इंतजार करते हैं और जब वो मेरे सामने आता है, कहते हैं ना, इंतजार कर करके हमारी आंखें पथरा गई, भाई आप कहाँ थे। तो ये इस वाक्य को पढ़ के आपको क्या लग रहा है, ये रस श्रृंगार रस अवश्य है, लेकिन ये किस रस को, ये भक्ति रस को दर्शा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये भक्ति रस को दर्शा रहा है जो कि आपका श्रृंगार रस में ही आता है। तो इसमें हमारा शरीर अधीर हो गया, हम ऋतु मौसम बदल गए, आपका चितव चकोर ये सभी मिल गए, हम आपका इंतजार करते रह गए, आप अब आए हैं रघुपति, अब आए हैं श्री राम। तो ये भक्ति रस को बताता है जो कि हमारा संयोग है, एक मिलन है। जिस प्रकार से सबरी का ही जो कांड है, सबरी के पास राम जाते हैं, उनके जूठे बेर खाते हैं, सबरी वर्षों से उनका इंतजार करती है, और जब राम जी से वो मिलती है तो वहां वो क्या झलकता है, वो भक्ति रस को बताता है और उसके अंदर श्रृंगार रस आता है। तो उसके आंख से राम जी को देख के असुर निकल आते हैं, वो क्या है, वो श्रृंगार रस है, वो भक्ति रस है। तो वो भक्ति रस ही श्रृंगार रस है और वही रस उसके अंदर से उमड़ता है। तो ये हमारा संयोग का हो गया। अब यहाँ वियोग, वियोग माने बिछड़ना, जो यशोधरा के द्वारा कृत है। यहाँ नाथ तुम जाओ, क्या बोल रही है, नाथ तुम जाओ किंतु लौट आओगे आओगे आओगे, नाथ तुम जाओ किंतु लौट आओगे आओगे आओगे।
यहाँ पे आप इसे हर तरीके से ले सकते हैं। यहाँ एक पत्नी अपने पति को भेजती है, वो बाहर प्रदेश भी जा सकता है और वो युद्ध के मैदान में भी जा सकता है। तो पत्नी को या अपनी प्रेमिका को अपने प्रेमी पर भरोसा है कि नाथ तुम जाओ, मतलब आप जाओ, युद्ध में जाओ या आप बाहर जहां भी जा रहे हो जाओ, किंतु लौट आओगे आओगे आओगे। यहाँ बिछड़ना तो है, साथ ही साथ एक उम्मीद है कि आप अवश्य लौट आओगे, हमारा सहयोग अवश्य होगा। तो श्रृंगार रस में हम क्या देखते हैं कि श्रृंगार रस में हमारा मिलना और बिछड़ना दोनों है, तभी तो श्रृंगार रस कितना व्यापक है, हमने उसमें बहुत सारी चीजें देखी। तो इस प्रकार से ये श्रृंगार रस है और ये हमारा बहुत ही व्यापक है और इसका सभी रसों का इसे राजा कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी जो रस हमारे बचे हुए उन्हें देखेंगे और उन्हें हम बहुत ही अच्छी तरह से इसी प्रकार से उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर को भी करेंगे। तब तक आप श्रृंगार रस और रस को बढ़िया से इसका रिवीजन कीजिए ताकि हम आगे और भी अच्छी तरह हम और आप मिल करके रस को समझेंगे।